हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 में हम देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं प्रश्न क्या है। क्या है, बिंदु ठीक ना, दो बिंदु दिया है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक ना, क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक ना, सम मतलब समान, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब भाजित। ठीक ना, भाजित मतलब क्या है, तो काटता है। ठीक ना, विभाजित करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, बिंदु, दो बिंदु दिया है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,-1 और दूसरा का कोऑर्डिनेट कितना है -2,-3। ठीक ना, -2,-3। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या करा, तीन भाग में क्या है, सम मतलब समान, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब विभाजित करता है, तीन भाग में विभाजित करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 2 देखिए 1 2 3, तीन भाग में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेट होगा और इसका भी कोऑर्डिनेट होगा। ठीक ना, जिस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1, y1, क्या है p मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, q मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2 है। देखिए यहाँ पे ये सभी क्या है, बराबर है, ये सभी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। सब डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक ना, 1 मान लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि ठीक ना, बिंदुओं क्या मानेंगे, P और Q माने। ठीक ना, तो P का कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2। ठीक ना, और दूसरा बिंदु क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है ये बराबर मान लेंगे क्या, तो 4,1, -1 और b बराबर क्या मान लेंगे, तो b बराबर -2,3। ठीक ना, p कितना हो गया a और क्या है b है। ठीक ना, क्या है b है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, x1 और y1, p बिंदु निकालना है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखेंगे p बिंदु निकालेंगे। ठीक ना, तो p बिंदु यहाँ से इसका कितना है, रेशियो 1 है और q अभी q नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ क्या निकाल रहे हैं p। तो यहाँ पे q एक तरह से अभी हम क्या कर रहे हैं, मिटाते रहे। ठीक ना, सिर्फ निकाल रहे हैं क्या, p निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो कितना रेशियो इसका हो जाएगा, ये 1 है। ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे p के लिए, p x1, y1 के लिए। ठीक ना, के लिए p कितना है, m1 बराबर m1 रेशियो m2। ठीक ना, तो कितना रेशियो है 1:2 है। ठीक है, कितना 1:2 है। सेम p के लिए है और ये q के लिए। अब देखिए, तो q के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे ई बिंदु क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक ना, इग्नोर करके चलेंगे। ठीक ना, तो q के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक ना, तो किसके लिए, q के लिए है। ठीक ना, अब यहाँ से क्या लेंगे, क्या x1 और y1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 बराबर m1 × x2 प्लस
m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और क्या निकालेंगे y बराबर y1 बराबर। तो यहाँ पे सेम क्या होगा, x के जगह क्या, x के जगह पर सिर्फ क्या चलाएगा, y चलाएगा। तो कितना m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक ना, m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे m1 कितना है, किसके लिए, p के लिए है, ठीक ना। तो p के लिए m1 कितना है, m1 है 1, कितना है 1 इंटू x2 कितना है, x2 कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम है, ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है। तो x2 कितना है, x1 हो गया, ये y1, ये कितना है x2, ये y2, ठीक ना। तो x2 कितना है -2, कितना -2, बीच में क्या है प्लस। अब क्या है m2 कितना है, तो m2 2 है, और x1 कितना है, तो 4 है, x1 कितना है, तो 4 है, बाय m1 1 m2 2 है, ठीक ना। अब y के लिए देखिए, तो y के लिए m1 कितना है, तो m1 वो है 1 है, इंटू y2 कितना है, तो y2 -3 है, कितना -3 प्लस, बीच में क्या है प्लस के चिन्ह, तो प्लस। m2 कितना है, तो m2 2 है, और y1 कितना है, तो y1 देखिए यहाँ पे -1 है, गुने -1 बाय m1 प्लस m1 कितना है 1 प्लस 2, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 8/3 कॉमा x बराबर, अब y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर y बराबर -3, ये कितना हो जाएगा -2, माइनस प्लस माइनस माइनस -2 कॉमा 3 -2/3 हो जाएगा, ठीक ना। अभी कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, तो 6/3, और y बराबर कितना हो जाएगा, ये x1 के लिए, ठीक ना। y बराबर कितना, -3 -2 कितना हो जाएगा, -5/3, यहाँ से 3 से 2 कटेगा, तो x1 बराबर कितना 2, और y1 कितना हो जाएगा -5/3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना x1, y1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 5/3, ठीक है, -5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब किसके लिए क्या लेंगे, तो अब निकालेंगे ले Q के लिए, ठीक ना, किसके लिए, Q के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं, P का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5/3 आया था, ठीक ना, 2, -5/3। अब किसके लिए क्या लेंगे, तो Q के लिए क्या लेंगे, Q के लिए, Q का कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2, यहाँ पे m1 रेशियो m2, तो m1 कितना है, m1 है 2:1 है, इसके 2:1 है। अब क्या करेंगे, तो x2 निकालेंगे, तो x2 का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। तो ये x के लिए हो गया, अब y के लिए निकालेंगे, ठीक ना। तो y के लिए क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा m1, x के जगह पर सिर्फ क्या चलाएगा, y चलाएगा, तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना हो गया, m1 हो गया 2, x2 कितना हो गया, तो x2 हो गया -2, देखिए यहाँ पे कितना है -2 प्लस m2 कितना हो गया, तो 1,
1 इंटू x1 कितना हो गया, तो x1 हो गया 4, यहाँ पे क्या है 4 बाई 2 प्लस 1। अब y2 बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 कितना है, m1 है 2 इंटू y2 कितना है, y2 -3 प्लस m2 कितना है, तो m2 1 है, ठीक ना, m2 1 इंटू y1 कितना है, तो y1 -1 है बाई 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 बाई 3 x2 बराबर हो गया, ये y2 बराबर कितना हो जाएगा, तो -6 -1 बाई 3। ये कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो x2 बराबर कितना हो गया 0 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x2 बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा -6 -1, y2 बराबर कितना हो जाएगा -7/3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x2, y2 बराबर 0, -7/3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो q का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0, -7/3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, किसका q का कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्या है समत्रिभाजित, यही बिंदु हमको इसी का निर्देशांक निकालना था, यह निर्देशांक हम निकाल दें।